रामेश्वर धाम आते हो, शंकर भगवान तो वहां पर कहीं आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, पर कंकर को उठाकर आपने पूजन करा और पूजन करने के बाद दिल से कहकर उस कंकर को ले जाकर एक साइड में, कहीं एक साइड में उसको रख दिया, कहीं एक साइड में, मत छोड़कर नहीं जाना। कई लोग पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन करके वहीं छोड़ देते, ना 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 ना। आपने कंकर रखा, पूजन करी, उसको उठाओ और उसको उठाकर एक साइड में ले जाकर रखो और दिल से उसको कहकर रखना कि मैंने कंकर को शंकर मानकर पूजन करी है, तुझे मैंने अपना माना है और मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब महादेव तुम्हारे साथ में नहीं। इसलिए कहा कंकर शंकर है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास गई शव बन जाएगा। श्वास क्या है? शिव भगवान शंकर श्वास के रूप में, श्वास के रूप में मेरा महादेव रहता है, वायु के रूप में, आनंद के रूप में शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान है, वो देता रहता है। चल रही है शरीर में श्वास, प्रसन्न रहना, मेरा महादेव मेरे अंदर थे। वो लोग कहते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा। मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल है, हर घड़ी, हर क्षण है। ऐसा कोई पल नहीं गया जब मेरा महादेव नहीं मिला। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है। जब छत्तीसगढ़ की कथा आशुतोष शिव महापुराण होगी 2 तारीख से, आप लोग सुनने जरूर आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, पर यह भी विश्वास मानकर चलना कि यहां से बैग तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, झोली तुम्हारी खाली नहीं जाएगी, देगा, भरेगा। एक पत्र और है, देखिए, पहले फोटो देख लो। जो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है और उसका शरीर जो काम नहीं कर रहा, मीराबाई एकनाथ पाटिल, 78, राजा राम नगर, अमलनेर, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर है क्या? ठीक है, दिख गए दिख गए दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या बखान करूं मैं गुरुदेव मेरे शंभू के बारे में। गुरुदेव मेरी बहू सपना, 17 साल से विवाह के बाद कभी उसे एक गोली की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु अचानक उसके जुलाई के महीने में तबीयत खराब हो गई और गुरुदेव मेरा लड़का उससे बहुत से दवाखानों में दिखाने लग गया। कम से कम 10 से 11 लाख रुपए खर्च हुए। उसके अम्मलनेर किरण हॉस्पिटल सूरत से भी लेकर विघ्नहर्ता हॉस्पिटल धूलिया, इन सभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर हम धूलिया के हॉस्पिटल में लेकर आए, वहां पर महादेव के रूप में डॉक्टर तुकाराम पाटिल जी मिल गए और उन्होंने कहा आपकी बहू को ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि इसको एक बीमारी हो गई है, मोटर न्यूरॉन डिसीज नाम की बीमारी हुई है। उसका शरीर 80% पैरालिसिस के चपेट में आ गया। केवल पैरालिसिस होता है तो शरीर काम नहीं करता, पर यह जो पैरालिसिस है इसमें दिमाग, वाणी, श्रवण शक्ति और इंद्रियां भी काम नहीं करती। मेरी गुरुदेव हम हिम्मत हार चुके थे, तब मेरी लड़की ने कहा मां, सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं शिव महापुराण की, आप कथा सुनिए। मैं हॉस्पिटल में, मेरा बेटा हॉस्पिटल में कथा कहां सुनते, मोबाइल पर कथा सुनना चालू करा। उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। आपकी रोज की कथा में आप 1 लोटे जल का कहते हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप जल का नहीं बोलते। 1 लोटे जल का मैंने बखान सुना, इंदौर वाली कथा सुनी और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत अभी इंदौर की जो कथा रही उसमें करना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों से बीमार पड़ी मेरी बहू, जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, शरीर काम नहीं कर रहा था। बाबा केवल पशुपति व्रत कर कर पानी चढ़ाती, पानी लाती, बहू के मुंह पर लगा देती, थोड़ा सा घुट भर पिला देती। बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने अपना समझकर मेरी बहू को धीरे 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 ठीक करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरी बहू
बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। ये शिव तत्व की कथा है। अब मेरी बहू चलने लगी, फिरने लगी, उसकी इंद्रियां काम करने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है, ये दयालु। क्या बखान करें उसका। क्या बखान करें। तेरी कृपा बिना न हिले, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरा शिव है, मेरा शंकर है। वो आप उस पर विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब हो, चाहे मोबाइल हो, उस माँ ने तो केवल मोबाइल पर सुनी और वहीं प्रार्थना कर ली कि बस तू है। ये मुझे जागृत हो गया है कि तू है और बाबा आएगा। रोटी जैसे अपन कह रहे हैं ना, आएगी, ट्रेन आएगी, बस आएगी, बहू पोता पोती आएंगे, सब कुछ आएगा। तो ये निश्चित है मेरा बाबा आएगा। किस रूप में आता है, किस रूप में वो जन्म दे देता है, किस रूप में वो प्रकट हो जाता है, कोई भरोसा नहीं। नामदेव जी को पहचानने में महाराष्ट्र वालों ने बहुत देरी कर दी थी। संत तुकाराम को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। मीराबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। रामकृष्ण परमहंस जी को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। कर्माबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। नरसिंह मेहता को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। जिसको भगवान भेजता है, दुनिया के लोग उसको पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। जब वो भगवान में समा जाता है, तब दुनिया के लोगों को समझ में आता है कि वो मीरा, वो कर्मा, वो नामदेव, वो तुकाराम, वो रामकृष्ण परमहंस, वो चैतन्य महाप्रभु, वो स्वामी समर्थ कोई साधारण नहीं थे। उनको पहचानने में बहुत देरी करते थे। आता है वो किसी रूप में, आकर समझाकर बताकर चला जाता। आता है भगवान खुद जन्म लेकर नहीं आता, पर किसी ना किसी को अपने उस भाव से, किसी ना किसी को वाणी से, हृदय से, चित्त से भेज देता है। उसको पहचान कर, जानकर तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे व्यापार में कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो तुम्हारे लिए कर कर चला जाए। उसको पहचानो। ना जाने किस वेश में नारायण, पहचानना मुश्किल है। परमात्मा क्यों आया, कैसे आया? नामदेव जी चले गए तब हम नामदेव जी को जान रहे हैं। संत तुकाराम चले गए जब हम संत तुकाराम जी को जान रहे हैं। नहीं तो संत तुकाराम जी को धर्म पत्नी तक अपशब्द कह देती थी। मीराबाई को उनके पति, उनके ससुर शब्दों के शब्द बांट छोड़ते थे, जहर का प्याला दे देते थे। जब चली गई तब मालूम पड़ा कि वो मीरा थी और गिरधर की थी। नामदेव चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। तुकाराम चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। विट्ठल खुद नहीं आता, किसी ना किसी को भेज देता है जनमानस के कल्याण के लिए। हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते। किसी रूप में वो आया है, हम उसको नहीं जानते। वो आएगा, चले जाएगा, बता देगा। ये उसकी भक्ति है। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती। कई लोगों ने कहा इसको बनाना नहीं आती, बिना नहाए बना लेती है, अकल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं।
संतों ने समझाया, उसने नहाकर बनाया, भगवान स्वीकार नहीं कर। दिल से, हृदय से, भाव से जो रिझा लिया वो रिझा लिया। हम भी आज कथा पूरी हो जाएगी कहकर चले जाएंगे, कई लोग उसको एक लोटे जल की महत्वता को जान जाएंगे, बेलपत्री की महत्वता को जान जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि हम चले भी जाएंगे उसके बाद में, जैसे नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई जैसे संतों की नित्य लोग बुराइयां करते रहते थे पहले भी, और संत अपना काम करते रहते थे। ऐसे कई ऐसे होंगे जन पर जाना, बुराई करने वाले भी बुराई करेंगे, अच्छाई करने वाले अच्छाई पकड़ लेंगे और विश्वास जागृत कर लेंगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। एक लड़के ने, जो लड़का कभी मंदिर नहीं जाता था, उसने पत्र लिखा है, उस पत्र को तेरी कृपा बिना न हिले, श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बेची बच्ची ने या पत्र लिखा है बेटी ने। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है। आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है गुरुदेव। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब तबीयत खराब होने पर कारण यह था कि कहीं ना कहीं मुझे इन्फेक्शन हो गया था, और अचानक इन्फेक्शन होने के कारण बस यूरिन बंद हो गई। डॉक्टर को दिखाया, पचोरा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। गुरुदेव, मेरे घर वाले रोज एक लोटा जल चढ़ाते। घर वाले भी परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया, एकदम नवयुवक बच्चे, उनको क्या हो गया। जल चढ़ाकर मुझे देते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता रहा। भगवान की कृपा से मैं ठीक तो हो गया। फिर जब थोड़ा सा अंतर आया, फिर मेरा स्वास्थ्य फिर खराब हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे जलगांव के हॉस्पिटल में भेज दिया और वहां पर एडमिट किया गया। फिर हॉस्पिटल में मेरी तबीयत वहां पर भी खराब हुई। धीरे धीरे मेरी माँ ने जल चढ़ाया। एक बेलपत्र लाकर मेरे सिराने के पास में रखना चालू करा। उस बेलपत्री का बल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं उस हॉस्पिटल में ठीक हो गया, घर आ गया। मेरी माँ से पूछा, माँ डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक कैसे हुआ। माँ कहती, एक लोटा जल मैंने शिव जी पे चढ़ाया है। गुरुदेव, उस दिन से मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा कि तूने मेरा अगर शरीर अच्छा कर दिया है तो मेरी जॉब, दुनिया के लोग कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाकर सरकारी नौकरी के लिए शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, PWD में मेरी नौकरी सरकारी बाबा ने मुझे दिला दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कहते हैं। बाबा ने मेरी नौकरी PWD में लगा दी। लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या सुनते हैं, एक बेलपत्री क्या एक लोटा जल इतना असर दिखा सकता है। कई लोग गलत गलत, कई, जब नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, भारत के पुराने संतों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो निंदा करने वाले तो रोज उनको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। रोज निंदा करेंगे। क्या बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, शहद लगाने से हो जाएगा, जल चढ़ाने से हो जाएगा, बेलपत्री खिलाने से हो जाएगा। जिसके भीतर विश्वास होता है इस नवयुवक लड़के जैसे कि नौकरी सरकारी लगा सकता है, तो वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं हो सकता। विश्वास जागृत होगा तो वो मिलेगा जरूर। भरोसा होना चाहिए। एक लड़की ने लिखा, देखो, मैं कुमारी साइली प्रकाशा सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं कुमारी साइली प्रकाश सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। मैंने फार्मेसी की डिग्री लेकर, मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज प्रवेश को लेकर बहुत चिंतित थी। मेरा
फार्मेसी की डिग्री, मास्टर की डिग्री के लिए मैं कॉलेज प्रवेश के लिए बड़ी चिंतित थी। मुझे कॉलेज में एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशान हो गई। मेरी मौसी ने सुनकर मेरे आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण कथा को सुनना आरंभ किया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन बेलपत्र शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जो कॉलेज मुझे चाहिए था, मैंने बाबा से कहा, बाबा सीहोर वाला महाराज कहता है कि शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से कार्य पूर्ण होता है। मैं भी आज चढ़ा रही हूं, अगर मुझे कॉलेज मिल गया तो तेरा दरवाजा कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिस कॉलेज को मुझे चाहिए था मेरी डिग्री भी कंप्लीट करा दी और मुझे कॉलेज भी दिलवा दिया। ये मेरा देवादिदेव महादेव। मैं उनको प्रणाम करने आई, उनको डोप लगाने आई, उनको नमन करने आई। गुरुदेव, कॉलेज में एडमिशन हुआ, पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा भी नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी 1 लाख की फीस भी जमा करवा दी मेरे बाबा ने। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। करो विश्वास उस पर। लोग कहेंगे, कई लोग आएंगे तुम्हारी आस्था को, विश्वास को तोड़ने वाले। क्या होता है जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कई लोग कहेंगे, बहुत कहेंगे, गलत गलत प्रचार करेंगे, गलत गलत शब्द कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को नहीं सुनना, अपने को तो केवल उसका द्वार नहीं छोड़ना और शिव महापुराण की कथा नहीं छोड़ना। संभाल लेगा वो, संभाल लेगा। भजन करो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। उसके सहारे रहिए, उसके विश्वास करो। जब भरोसा दृढ़ करते जाओ। शिव कथा कहती है समय की अवस्था बड़ी बदलती चली जाती है, और वो समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरे लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आई हुन बैठी हुई हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, मां को अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रहे, सोता रहे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है, जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो। उस समय तुम सोते रहे, कोई बात नहीं। नहीं मंदिर जाते थे, कोई बात नहीं। शिवालय नहीं जाते थे, कोई बात नहीं। पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना। कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है, और भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो, जागो। वो कहे, उठो जवान देश के, है पुकारता पुकारती मां भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है। और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं
भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं, मारने दो ना, क्या दिक्कत। पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते ही रहते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा होगा, वो कट रहा है। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती, जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा। कहे कहे दुनिया। हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को, इस हृदय को लगाएं, उतना सुख होगा। शिव कथा करें। मंथन जब किया गया समुद्र का, तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष? उस विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था, तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो, वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहे हो। ये विष तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि महादेव हो। महाराज, संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है। साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने आते, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना आशीष। ये जीवन का एक लक्ष्य। क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना? अच्छा, जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, आनंद की। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया, परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इन्हें अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए। विष पीने के बाद में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हो गया, शिव जी की आराधना करी। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है हमको बता रही है कि देवता, नवग्रह, चंद्र हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, सारे ग्रह भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, सारे। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, काया का रोग ठीक हो गया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, तब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर काल बनकर प्रकट होते हैं। वो महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, महाकाल के रूप में प्रकट। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी।
जैसी सेवा आप लोगों ने यहां करी वैसी सेवा वहां करते हुए कथा का लाभ लीजिएगा। उज्जैन नगरी में पधारिए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। उसको आप लोग देवाधिदेव महादेव की कृपा से स्वयं शिव जी संभालेंगे और शिव जी ही करेंगे। शंकर की कथा है, शंकर भगवान को करना है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। एक एक ग्रुप बनाकर नवयुवक लड़के, बेटियां, बहुएं, जुआन बहन भाई एक जैसी ड्रेस में, कोई 15 लोग हैं तो अपनी एक ड्रेस बनाकर, एक कार्ड बनाकर, कोई 20 लोग हैं वो अपनी ड्रेस बनाकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 16 से 22 फरवरी तक सेवा में अवश्य पधारें और सेवा भी करें। अपनी ड्रेस का कोड बनाएं, अपना एक आनंद बनाकर कि हम बाबा की सेवा में 7 दिन उसकी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी ना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसकी सेवा में लग जा। उसकी सेवा का फल प्राप्त हो जाए। 3 दिन 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख 3 दिन देवाधिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम में खिचड़ी महोत्सव चलेगा। वहां ना तो रोटी बनेगी ना पूड़ी बनेगी। खिचड़ी महोत्सव ये ठंड के समय में होता है। गुड़ खिचड़ी और घी के साथ में 24 घंटे बाबा का प्रसाद तैयार रहेगा। जो आएगा वो खिचड़ी प्रसाद पाएगा। जो लोग खिचड़ी प्रसाद के लिए दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गुड़ घी और खिचड़ी के लिए जिन जिन की भी दान राशि अकाउंट में आ रही है या यहाँ काउंटर पर दे रहे हैं, उनको साधुवाद। 2 कथा ऐसी रही जिस कथा में काली शर्ट वाले बाउंसर लगे, पर उन बाउंसरों के पास में भी अगर कोई 1 रुपया भी आया तो उन्होंने बिठले सेवा समिति को दिया और उनके कार्यालय में भी आया तो दिया। एक बड़ोदरा की कथा जो हुई थी उसमें भी वहां की महेश्वरी समाज के कार्यालय पर भी अगर कुछ आता था तो वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम के कार्यालय पर जमा कर देते थे। और एक ये मालेगांव के इस पावन प्रांगण में कुछ आया तो इन्होंने जमा किया। एक निवेदन करना चाहेंगे, दान देने वाले हर किसी के हाथ में दान पकड़ा कर चले जाते हैं, फिर वो दान पिठले सेवा समिति तक या कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंचता। यहां पर भी या कहीं पर भी कथा हो, आपने देखा कि काले कपड़े में लड़के खड़े हैं, सेवा करने आए हैं, इन्हीं को पकड़ा दिया जाए, इन्हीं को दे दिया जाए, मालूम पड़े वो दान कहां गया, समिति के पास या कुबेरेश्वर बाबा में नहीं लग पाता। समिति के अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास में आते हैं या प्रागण्य के अंतर्गत दिखे या कोई बात हो या कार्यालय हो तो बात, पर वो पैसा आप अपनी जेब में रख लो, मना नहीं, पर सही जगह जाए तो उसका प्रयोग है, नहीं तो उसका कोई मतलब। गाय, बेटी और लक्ष्मी ये 3 चीजें ठीक जगह पर जाना चाहिए। बेटी गलत जगह चली जाती है तो रोना पड़ता है, गाय गलत जगह चली जाए तो रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह जाए तो रोना पड़ता है। सही जगह जाए, उसका प्रयोग सही हो। महाराज शिव पुराण की कथा कह रही है। महाकाल बाबा स्वयं काल बनकर दूषण के प्रकट हुए, संहार किया। आगे ओमकारेश्वर का वर्णन है, या विंध्य पर्वत को तप बल के कारण दर्शन दिया। केदारनाथ जी नर नारायण के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। फिर भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार किया, शिव भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए भगवान विश्वनाथ बनकर प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आकर विराजमान हुए। वैद्यनाथ रावण को लघु शंका लगने पर शिवलिंग भूमि पर रखा बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। रामेश्वरम राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी भूष्मा के बेटे के टुकड़े कर दिए थे सुदेहा ने, उसको जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। महाराज ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर चंचुला देवी का पति बिंदु को मोक्ष पा जाता है और
चंचुला खंड सौभाग्य धारण कर लेती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जो जिस भाव से हेतु से श्रवण करता है भगवान उसकी मनवांछित फल कामना पूर्ण करते हैं। ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा का रस स्वादन है। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा आनंद के साथ दादा बाबू भूसे और शिव महापुराण समिति इसको दिल से कराई है। जहां हम रुके, रामजीवन जी, बासु जी अग्रवाल, धन्य है उनके पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी शंकर लाल जी अग्रवाल जी। कहीं पुण्याय होगी जो आपके यहाँ रुकना, आपके अन्न का भाग बाबा देवादिदेव महादेव को प्राप्त हुआ। ऐसी जीवात्मा का भगवान शिव कल्याण करे। दादा बाबू भूसे जी, आपको साधुवाद देता हूं कि मंत्री होने के बाद भी इस पूरे क्षेत्र के लिए आप मंत्री कम लगते हैं और बेटे ज्यादा लगते हैं, पूरे क्षेत्र के। और उनके पुत्र, दोनों पुत्रों को, बहुओं को और उनकी धर्मपत्नी को भी साधुवाद देता हूं। और इस समिति को जिसने दिन रात एक कर दिया, चाहे वो जिस समाज के हैं, जिस वर्ण के हैं, जिस धर्म के हैं, एक एक व्यक्ति ने पार्किंग करने के लिए ग्राउंड की सफाई करना, जेसीबी चलाना, कहीं हाथ में प्रसाद ले लेकर भोजन बनाना और भोजन इतने सारे भक्तों को खिलाना। हम नाम तो नहीं जानते पर दिल से कहते हैं अगर आपने एक सेवा भी करी है, सहयोग करा है, तो मेरा बाबा झोली पसार कर इतना झोली भंडार भर कर देगा कि खाली नहीं रखे, खाली नहीं रखे। आप सबका सहयोग, प्रेम, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुने हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुने हैं, आप सभी को ये 2022 की पुण्य शिव महापुराण की कथा इतना पुण्य दे कि 2023 आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। आज 29 तारीख को ये कथा विराम हो रही है। 2 जनवरी 2023 अंग्रेजी नए वर्ष में फिर शुरुआत मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों से करेंगे। आशुतोष के साथ शिव महापुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे। शंकर भगवान के आशुतोष महत्व को जानेंगे, बेलपत्री के पीछे की डंडी के महत्व को जानेंगे, शंकर भगवान के ऊपर लगी हुई जलाधारी की उस चैन, उस रस्सी की महत्वता को जानेंगे जिस पर वो जलाधारी टंगी रहती है, उस कुंदे की महत्वता को जानेंगे जिस पे वो डोरी बंधी रहती है। माँ बचपन में अपने बच्चे को जिस रस्सी पर झूला डालकर साड़ी के पल्लू में अपने बच्चे को झुलाती है, उस झोली की महत्वता को आशुतोष महापुराण की कथा में जानेंगे। शंकर भगवान के मंदिर में जो माला चढ़ती है उसकी डोरी की महत्वता को जानेंगे। बेलपत्री की माला कैसे तैयार करी जाती है उसकी महत्वता को जानेंगे। शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ने वाली माला में सुई का प्रयोग क्यों नहीं होता, उस महत्वता को जानेंगे। आशुतोष शिव महापुराण की कथा 2 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप सभी श्रोता बहन भाई को नमन करते हुए आनंद के साथ लाखों की संख्या में पधारे हुए सभी शिव भक्तों को नमन करता हूं। नियम बनाना, सारी समस्या का हल आएगा। जम के बोलो जरा, कौन? मेरा बाबा आएगा। बोल बम का नारा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। कलयुग भूलो, शंकर की शरण में चलो। आज पड़ोस में अगर कोई शिव मंदिर नहीं जाता हो उसको भी कहो, सब दुख कटेंगे तेरे, सब दुख। कब से खड़ी हूं झोली, क्यों ना सुने तू मेरी, मुझे तेरा ही। खड़े नहीं होना, बैठे बैठे बोलना, बस एक लाइन, क्योंकि आशीष भी आप खड़े हो गए, ठीक है, इसलिए केवल एक लाइन, केवल मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हार हार। सदन कसाई शालिग्राम भगवान की शिला को रखकर मांस तोलता था। उसको जब तक नहीं मालूम था कि ये शालिग्राम जी हैं, तब तक वो पत्थर समझकर, बाट समझकर मांस तोल कर देता था। पर जब उसको समझ में आ गया सदन कसाई जी को कि ये भगवान हैं, तब फिर उसने उस शालिग्राम जी से मांस को नहीं तोला। हम भी भटकते रहते हैं, हम भी यहां वहां सब दूर भटकते रहते हैं। जब तक हमें परमात्मा के चरण नहीं मिलते, तब जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये हमारा है और हम इसके हैं और ये हमको तार देगा, तब समझ में आता है कि यह परमात्मा। अभी तक जितनी कथाएं करते करते आए हैं, उसमें सबसे भारी और सबसे अधिक श्रोताओं के बीच में यह कथा हुई है बाबा की कृपा से। सबसे अधिक श्रोता, सबसे भारी। ना जाने कहां कहां से आप लोग आए और बड़ी भारी संख्या में यहां पहुंचे हो। महाराज, प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल के रखी है। हर तरह से प्रशासन मुस्तैद और व्यवस्थाएं संभाल। अभी तक कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख तक पब्लिक, भक्त लोग कथा में रहे। पर आज की स्थिति में 11 लाख से ऊपर लोग इस मालेगांव में हैं। मालेगांव की एक एक दुकान, एक एक गुमठी, एक एक व्यापार का स्थान। कल कथा में हमको, जब हम कक्ष में पहुंचे, आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल जी के घर पर जहां हम रुके हैं, वहां जब हम पहुंचे तो हमने वासु जी से कहा कि बड़ा विचित्र लीला है ये कि टेंट जब पूरा खत्म हो गया और टेंट नहीं लग पा रहा था, तो कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दी थी कि पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा श्रवण करें। बेडशीट, कल के फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट पकड़ पकड़ के लोग, कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान की बेडशीटें निकाल कर दे दी कि इसको पकड़ लो और बैठकर कथा सुनो। ये सुख कहां मिलेगा? ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं मिल सकता। कोई कह रहा था इतनी तो बारात की भी व्यवस्था नहीं होती है और उनको भी, बारातियों को भी कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है, पर यहां तो भक्तों के लिए कोई कमी किसी ने भी रखी है। अभी इससे बड़ा सुख क्या होगा? मैं आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को कहूंगा कि वास्तवता है मालेगांव है और माल का गांव है, कोई साधारण नहीं। इसका आनंद ही दूसरा, इसका सुख ही दूसरा। राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदुत्सव के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के, जैन समाज के, धोबी समाज के, नाई समाज के, पाटिल समाज के, जितने जितने हैं, जितनी समाज जुड़ी हुई हैं, हम तो नाम लेते रहेंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम से करा है, इतना प्रेम से करा है जिसका वर्णन नहीं। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता, और उन्होंने जो व्यवस्थाओं को साथ दिया है, हर पंडाल में व्यवस्थाओं को जो दिया, बहुत वैसा कोई सहजता नहीं, एक आनंद का विषय रहा, एक आनंद का सुख। भक्ति जब भीतर से जाग जाती है, तब परमात्मा को पाने का तरीका अपने आप मिल जाता है। एक बच्चा रो रहा था, घर में मां हलवा सेक रही थी, सीरा बना रही थी।
आटा डाला, घी डाला, कढ़ाई को रख और सेकना चालू कर। बच्चे ने कहा मां मुझे सीरा चाहिए, हलवा चाहिए, अब भी सीरा दे। मां सेक रही है और मां कह रही है तो टाइम लगेगा, कच्चा है। नहीं, मुझको तो अभी की अभी सीरा खाना है, मुझे अभी की अभी हलवा खाना है। मां ये सीरा ये हलवा मुझे दे। मां ने कहा इस अभी कच्चा है। इतने में बच्चा माना ही नहीं, तो मां ने उसको सेक के प्लेट में दिया। उसने जो खाया तो थूक दिया, क्योंकि वो हलवा वो सीरा पका नहीं था, कच्चा था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। जब मां ने उसको अच्छे से सेक लिया, तपा लिया, घी डालकर, पानी डालकर, शक्कर डालकर, इलायची डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर, जब वो हलवा तैयार हुआ, सीरा तैयार हुआ, तब बेटे को दिया तो बेटा प्लेट भरकर उसको खा गया। अब बच्चे को रुचि आ रही है उस सीरे में, उस हलवे में। मां से कहा मां मुझे और दे दे। मां ने प्लेट में और सीरा दिया और हलवा दिया, उसने और खाया। मां मुझे और दे दे। मां ने और सीरा दिया और हलवा दिया, क्योंकि अब उसकी रुचि उस सीरे में, उस हलवे में इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो सीरा, वो हलवा पक चुका था। जब तक कच्चे रहोगे तब तक शिव महापुराण में मन नहीं लग पाएगा। जिस दिन तुम शिव पुराण में पक गए तब तुम्हें वो शिव पुराण का आनंद आना प्रारंभ हो जाए। फिर तुम्हें वो सीरा अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें वो हलवा अच्छा लगने लगेगा। इतनी लाखों की संख्या में 10-10, 11-11 लाख। कल एक पत्र आया था, उसमें लिखा था हमारे महाराष्ट्र, हम केवल मालेगांव का नहीं करे, पूरे महाराष्ट्र शासन का पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़, इतना भक्त पहुंचा है, इतना भक्त पहुंचा है। रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं, डबल पथवे पर पूरे जनता ही जनता, पूरे भक्त ही भक्त। ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। केवल ये माइक की जो व्यवस्था लगा के रखी है इन्होंने, रामश्याम वाले ने जो माइक का चोंगा वहां फिट कर दिया है, बस उसका जो भोंपू का जो आवाज है, वो आवाज और उनकी दिल और दिमाग में जो टीवी पर कथा सुनी और मोबाइल पर सुनी कि महाराज इस तरह से कह रहा है और शंकर इस तरह से मिल रहा है, बस वो मिलन की आस से कथा चल रही ना। वो एक गाना याद आता है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। ना उन्होंने हमको देखा ना हमने उनको देखा, पर विश्वास उनका ये है कि परमात्मा भले नहीं दिख रहा, परमात्मा भले नजर नहीं आ रहा, पर यह निश्चित है कि वो परमात्मा, वो कल कथा में कहा था ना कि बच्चे से कहा बाबा, जम के बोलो, आएगा। उसी तरह तुम भी कहते रहना मेरा भोला आएगा। बस वो मिलन की आस बरकरार रखिए। एक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। सही है, केवल एक स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, इसके सिवा वो स्वाति नक्षत्र के सिवा पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पक्षी के लिए परमात्मा को स्वाति नक्षत्र में गिराना पड़ती है और वो बूंद वो पक्षी पीता है तो उसका पेट भर लेता है, फिर अगले स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है। उसी तरह परमात्मा ने पक्षी बनाया तो उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वाति नक्षत्र का पानी भी दिया है। और आपके भीतर अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है, शंकर को पाने की इच्छा जागृत हुई है, शिव तत्व को जानने की इच्छा प्राप्त हुई है, तो वो शंकर एक ना एक दिन आकर तुम्हारे दुख की घड़ी में जरूर खड़ा होगा, ये निश्चित। आप उसको पुकारो, आप उसको हृदय से, बस केवल दिल से उसको पुकारने का प्रयास करना। थोड़ा सा हलवे को, सीरे को पकाना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। और जब दुख, कष्ट, तकलीफ आती जाती है तब भजन का बल बढ़ता चले जाता है। एक बात याद रखना, दुख, तकलीफ, कष्ट आता है, क्यों आता है? हमारे पिछले जन्म के पाप को काटने के लिए। दुख आया पूर्व जन्म के पाप को, दुख आ गया है तो इसको जल्दी से मिटा दूं, ऐसा नहीं होता। एक हाथ कट गया, फोड़ा हो गया, छाला हो गया, शरीर में रोग हो गया,
तुम कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी तुम पट्टी करवा लो, कितनी भी क्रीम लगा लो, उस घाव को भरने में थोड़ा 2-4 दिन तो लगता ही है। एक फुंसी हो गई, एक कहीं यहाँ फुंसी हो गई, कहीं यहाँ हो गई, कहीं यहाँ हो गई, कहीं यहाँ हो गई, एक फुंसी हो गई, उस पर कितना भी तुम बाम लगा लो, कितनी भी दवाई लगा लो, वो फुंसी धीरे 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 2-4 दिन में ही बैठेगी। एकदम दवाई खाने से या एकदम इंजेक्शन लगवाने से या एकदम औषधि खाने से वो नहीं बैठने वाली, उसका इलाज नहीं होने वाला। थोड़ा समय दवाई को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने, थोड़ा समय क्रीम को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने में। उसी तरह तुम्हारे दुख को काटने में भी परमात्मा को थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है। पर रोज रोज थोड़ा थोड़ा अगर क्रीम लगाया है, थोड़ा थोड़ा दवा लगाई है, थोड़ा थोड़ा तत्व लगाया है, तो वो उसका फल धीरे 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 आराम तो मिलेगा। थोड़ा थोड़ा भगवत नाम करा है, थोड़ा थोड़ा कीर्तन करा है, शिव नाम को जपा है, तो उसका फल मिलेगा जरूर, थोड़ा रुक के धीरे धीरे। एक तुम्हारे यहाँ पर जब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं ना, तो रोड के किनारे लिखा रहता है अति घाई अति घाई दुखदाई। रोड के किनारे पर लिखा रहता है अति घाई दुखदाई। अगर ज्यादा जल्दी करोगे तो दुख मिल सकता है, पर आज के जमाने में जैसे ही दुख आता है, जैसे ही तकलीफ आती है, जैसे ही कष्ट आता है, लोग उस दुख को तुरंत मिटाने में लग जाते हैं। कहीं बाबा के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, हमें बहुत ज्यादा दुख है, उन्होंने मालूम पड़ा भभूति दे दी, बेल दे दी, कह दिया ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। नहीं 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 नहीं, दुख आया है तो इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा। अति घाई मत करना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। अगर किसी के चक्कर में पड़ गए तो जल्दी के चक्कर में, जब ज्यादा जल्दी होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब ज्यादा दुख को जल्दी मिटाने की सोचते हो तो और दुख बढ़ जाता है। इसलिए अति घाई दुखदाई, थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। दुख आया है, धीरे धीरे कटेगा। दुख को, तुम्हारे दुख को ना तो सियोर वाला महाराज काट सकता है, ना संसार का कोई महाराज काट सकता है। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। और कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तुम्हारे दुख को भगवान के भजन से, तुम्हारे दुख को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से, तुम्हारे दुख को एक लोटा जल से, तुम्हारे दुख को एक बेलपत्री से, तुम्हारे दुख को एक चावल के दाने से, तुम्हारे दुख को एक पुष्प की पंखड़ी से, तुम्हारे दुख को तुम भगवान के मंदिर में सफाई करने से, तुम्हारे दुख को तुम किसी परमार्थ का काम करने से अपने दुख को काट सकते हो। ये नहीं कि कट जाएगा, इससे कटने वाला दुख कटेगा भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, भगवत नाम लेने से कटेगा। कोई महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को काट दे, क्योंकि महाराज खुद का दुख काट ले वही बहुत बड़ी बात है। महाराज खुद का दुख काट ले, ऐसा कोई महाराज बता दो जिसका पांव नहीं दुखता, जिसकी कमर नहीं दुखती, जिसका हाथ नहीं दुखता, जिसका सिर नहीं दुखता, जिसका शरीर नहीं दुखता। शरीर में कष्ट होगा, वो कितना भी विद्वान से विद्वान है तो भी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर डॉक्टर से जब वो औषधि लेगा और शंकर जी को दिखाकर कहेगा इसको अमृत कर दीजिए, तब विश्वास को रखकर खाएगा, तब जाकर उसका भी कार्य सफल हो जाएगा। दुख तुम्हें अपने आप में काटना है, कोई दुख काटने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। किसी भ्रम में मत पड़ जाना, अंधविश्वास में मत पड़ जाना और ढोंग प्रपंच में मत पड़ जाना। पढ़ना तो मेरे शंकर भगवान के चरणों में जाकर पड़ जाना, वो काट। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे महाराज आते हैं, संत आते हैं, कथाकार आते हैं, वो सबसे मिलते हैं, आप क्यों नहीं मिलते हो किसी से? हमसे मिलकर करोगे क्या? हम ना तो कुछ बताते हैं और ना हम कुछ जानते हैं, हमको कुछ आता भी नहीं। केवल ये व्यासपीठ है, ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव महापुराण की पोथी है और बाबा का भजन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है और एक लोटा जल है। बस इतना जानते हैं कि एक लोटे जल को चढ़ाते चढ़ाते जब सियोर वाला महाराज भी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप भी बताना, या आपके जीवन में क्या हो रहा है ये बताना हमारे बस की बात नहीं है। हमें कोई विद्या या कोई सिद्धि हमारे पास में नहीं है, हम तो केवल भगवान का भजन करते हैं और आपसे भी करवाते हैं। क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता, दुख आपको स्वयं काटना है। पत्नी का सिर दुखेगा, पति
बाम लगा सकता है, पति दवाई लाकर दे सकता है, पर पत्नी के सिर दर्द को पति ले सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं ले सकता। दर्द उसको ही सहन करना पड़ेगा, दर्द उसको सहना पड़ेगा। जब एक पति पत्नी के सिर दर्द को नहीं ले रहा है, दवाई दे देगा, औषधि दे देगा, बाम लगा देगा, पानी ला देगा, चाय बना के पिला देगा, सब कुछ कर देगा, पर उसके दर्द को पति नहीं ले सकता। पति के दर्द को पत्नी नहीं ले सकती, भाई के दर्द को भाई नहीं ले सकता। पर इतना जरूर हो सकता है कि जैसे पत्नी दवाई खाएगी तो पत्नी का सिर दर्द बंद होगा। अगर आप शंकर के मंदिर जाओगे तो आपका दुख कट जाएगा, ये निश्चित। आप उसकी चौखट पर जाइए, आप उसके दरवाजे पर जाइए, आप उसकी शरणागति पर जाइए, और जब आप शरणागति में पहुंचोगे, उसके भजन में पहुंचोगे, उसके कीर्तन में पहुंचोगे, उसके मंत्र जाप में पहुंचोगे। यहां 7 दिन आप लोग आए हो, 7 दिन यहां पर लोग आए हुए हैं। जो लोग 7 दिन से यहां पर रुके हुए हैं उनसे पूछना, वो अपना घर परिवार, बेटा बेटी, नाते रिश्ते सब भूल कर 7 दिन तक भजन कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, यहां से जाएंगे तब उनको परिवार में फिर पहुंचेंगे तो फिर परिवार की याद आएगी, फिर लगेगा कि हम परिवार में फिर आ गए। पर 2-4 दिन तो तुमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम मालेगांव की कथा सुनकर जा रहे हो, तुम्हारी आदत बदल गई है, भजन की हो गई। 2-4-8 दिन तुमको नींद नहीं आने वाली, तुम करवट बदलते रहोगे। पास में सोने वाला व्यक्ति पूछ लेगा, तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? सपने में मेरे को वो महाराज दिख रहा है, सपने में मुझे मेरा भोले नाथ दिख रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे स्वप्न दिख रहा है। खानो नहीं भावे मुझे, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। जब मुझे बस केवल भगवान की भक्ति नजर आ रही है, केवल भक्ति और कुछ भी। भजन का जब बल बढ़ जाता है तब कुछ भी दिखता नहीं। गुरुजी ने पूछा था कौरवों से भी और पांडवों से भी, इस पेड़ पर क्या दिख रहा है? तो कोई के पेड़ दिख रहा है, कोई के पक्षी दिख रहा है, कोई के उसके पंख दिख रहे हैं, कोई के उसके पास फल दिख रहा है। केवल एक था जिसने कहा पक्षी का केवल नेत्र नजर आ रहा है, जिसने एक निशाना बना लिया है कि मुझे अगर दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जिसने एक निशाना बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी और फिर महादेव के पास जाकर कह दूंगी कि तेरे भरोसे पर दिखा के आई। दुख आएगा, उसको निपटने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ये पत्र, इन पत्रों में आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा समाया है। सब कुछ टूट जाए, घर भी टूट रहा हो, रिश्ते नाते भी टूट रहे हो, परिवार भी टूट रहा हो, दुख पीछा पकड़ कर खड़ा हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास मत तोड़ना, मंदिर जाना मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? मायके वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, ससुराल वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, पर जिसके दरवाजे पर तुम रोज जा रही हो एक लोटा जल लेकर, शंकर भगवान का गुणगान गा रही हो, वो दुख की घड़ी में रोज आकर खड़े। निर्माण हुआ है मेरे राम जी के समय पर, जो घाट बनाया गया था मेरे राघव जी के समय पर, मेरे राम जी के समय पर जो घाट का निर्माण हुआ था, वो घाट कोई साधारण नहीं था। पूर्व में जितने घाट बने हैं, पूर्व में जितने घाटों का निर्माण हुआ है, उसके आगे भी उसके पीछे भी, तो जितने घाट बने मेरे राघव जी के पहले भी, राघव जी के बाद भी जितने घाट बने, सारे घाटों में महाराज सारे घाट अलग अलग बनाए जाते थे। ब्राह्मण के लिए ये वाला घाट है, क्षत्रिय के लिए ये वाला घाट है, वैश्य के लिए ये वाला घाट है, शूद्र के लिए ये वाला घाट है, अन्य जीव यहाँ घाट पर जाएंगे महाराज, पशु इस घाट पर जाएंगे, पक्षी इस घाट पर जाएंगे। सारे घाटों का निर्माण अलग अलग कर दिया गया, सारे घाटों को अलग अलग बना दिया गया। पर मेरे राघव जी के राजपाट के समय पर, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के राज्य के समय पर सारे घाट हटा दिए गए, केवल एक घाट बना दिया गया। कौन सा घाट था? राम घाट। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना।
मेरे राम जी के समय पर सारे, ना ब्राह्मणों के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए कोई घाट अलग नहीं, कि पशु के लिए कि पक्षी के लिए कोई घाट अलग नहीं। मेरे राम जी के समय पर एक घाट होता था, वो था राम घाट, अर्थात सातों जात का जीव उस घाट पर जावे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगावे। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामचरित मानस, विष्णु कथा, दैवी कथा, ये 33 कोटि देवताओं के जितनी कथा है ये राम घाट की तरह है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, कि ब्राह्मणों के लिए है, कि ये क्षत्रियों के लिए है, कि ये वैश्यों के लिए है, कि ये शूद्र के लिए है, ये सातों जात के लिए। शिव महापुराण की कथा, राम कथा सातों जात के लिए, कृष्ण कथा सातों जात के लिए। जितनी नदियों पर, पवित्र नदियों पर जाइए, एक घाट जरूर मिलेगा, राम घाट। राम घाट की महत्वता कि जहां सब कोई चले जाए, सबका स्नान हो जाए, सब आनंद में वहां पर पहुंचे महाराज। जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना। मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त करता था, क्या कहता था। ना तो किसी के बारे में उड़ाओ और ना काटो। किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी उड़ा दी, कोई का लड़का है तो उसकी उड़ा दी, कोई की सास है तो उसकी, कोई का ससुरा है तो उसकी, कोई गुरु है तो उसकी, कोई ब्राह्मण है तो उसकी, कोई बड़े से बड़ा मठाधीश, पीठाधीश, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, जिसको तुम जानते तक नहीं, किसी की बहू बेटी को तुम पहचानते तक नहीं, किसी व्यक्ति को तुम पहचानते तक नहीं, एक बार नहीं मिले, बस एक व्यक्ति ने उड़ाई तो इन्हें भी ढील दे के उड़ाई। अब वो एक ने उड़ाई तो तुमने भी उड़ा दिया। अरे हमारे तो हिंदू धर्म में एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन, कि खूब छत पर जा, उड़ा ले जितनी उड़ाना है, पर किसी की गलत शब्द से मत उड़ाना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलना, किसी के लिए ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए, दे ढील, चरखिल तो तुम ही पकड़े थे, उड़ाए जा, उड़ाए जा, उड़ाए जा। उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर और कह दिया, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया, किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया, किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा, किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया, किसी ने एक गुरुजन पर उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते, ना पहचानते, ना देखा, ना भाला, ना कभी उससे मिले, ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देकर उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता था। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो का आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी, प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से, कुर्सी उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो कुर्सी फिर अंदर रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पर मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसके यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ अपन तो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मा,
ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख। ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना कर और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है, उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्यदेव अपने बेटे शनि के घर गए। शनिदेव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधुजन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। पर जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल, जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना साहब, ये जो क्रम है ना, बाहर बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, वो भीतर से बहुत रोए हुए होते हैं। किसी ने पूछ लिया, एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये शनि महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दुकान पे सेठ जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रोज करते हैं क्या? जम के तो बोलो, रोज करते हैं सेठ जी दुकान पे गुस्सा? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सेठ जी रोज दुकान पे गुस्सा करते हैं क्या? सर रोज ऑफिस में गुस्सा करते हैं क्या? प्रतिदिन करते हैं क्या? नहीं, कभी कभी सेठ जी को गुस्सा आता है, कभी कभी जो सर हैं उनको गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं करते। बहुत बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। सर रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। सेठ जी रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं, प्रतिदिन नहीं करेंगे। मालिक रोज क्रोध करते हैं क्या? नहीं। अगर ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, दुकान पर सेठ जी क्रोध कर रहे हैं, मालिक अगर क्रोध कर रहा है तो रोज नहीं करता। वो कब करता है? जब घर में उसकी कोई अनबन थोड़ी बहुत, परिवार में भी सबसे अनबन हो तो भी इतना गुस्सा नहीं करेगा। पर वो जगदम्बा के साथ जब अनबन होती नहीं बेरू की, तब फिर तो बिल्कुल फिर कोई नहीं चले, फिर तो वो मुंह उतरा रहेगा, गुस्सा भरा रहेगा। फिर कोई बोला तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं, हाँ, परंतु कभी कभी करते, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा, एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का। धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के।
और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने के लिए 2 मिनट, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना। और 2 कप लाई इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं। आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदंबा के कारण गुस्सा आ गया बस। और श्राप मिला जिस पे दृष्टि दोगे, बस शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शिव करुणा सागर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ा सा आदर करो। अच्छा, दोनों में विचार बड़े विचित्र होते हैं। बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, और सास सोचती है, जम के बोलो, बहू को सुधार दूं। और सुधरती दोनों ही नहीं है। धीरे धीरे करके सिधर जाती है, पर सुधर नहीं पाती। और कितना सुंदर भाव कहा है महाराज, अपन अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, सब कुछ सुधार रहे। हमारे घर में शांति नहीं है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी। फिर गए किसी के पास में, उन्होंने कहा चलो हाथ दिखाओ, लाओ जरा तुम्हारा ग्रह दशा देखते हैं। और उन्होंने कहा एक काम करो,
फिर किसी को बुलाया, कोई वास्तु शास्त्री बाबू आ गए, किसी ने मकान देखा, कह दिया घर बदलो, घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। अब तुमने क्या करा, किसी के कहने पे जम के बोलो जरा, बदला कि नहीं बदला? जब इतनी बड़ी बात कह दी तो भाई घर बदल लिया, ठीक है। अब वो घर बदल के किराए का मकान में चले गए और किराए के मकान में 20,000 रुपए महीना लगना चालू हो गया। अभी तक वो लग नहीं रहा था ना, अब 20,000 रुपए महीना किराए के मकान में लगना चालू हुआ। और जो 20,000 रुपए लगना चालू हुआ, थोड़े दिन तक तो थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ी शांति है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा लगा, खूब शांति आ गई, महाराज बिल्कुल सही किया था, एकदम बढ़िया बोला था, अच्छा वो मैंने घर छोड़ दिया। और 2-4 महीना जब 20,000 रुपए देने फिर जो झगड़ा चालू हुआ, मकान मालिक बोला 20,000, गैस की टंकी, बच्चों की फीस, फिर जो जैसे कल कथा में था ना, गौरी कुंड पे उफान, गंगा जी का जल, बस वैसा उफान जो आया। अब फिर किसी के यहाँ आ गई, महाराज शांति नहीं बिल्कुल भी, बड़े दुखी हो गए, घर में रत्ती सारा सुखे पर शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर किसी ने कहा एक काम करो, थोड़े दिन के लिए तुम ये वाला नेकलेस पहन लो, थोड़े दिन के लिए तुम ये धारण कर लो, थोड़े दिन के लिए ये वाले कलर के कपड़े पहनो, ये जब गुरुवार आए तो पीला पहनना, बुधवार आए तो ये कलर का पहनना, काला पहन लेना, ये पहन लेना, वो पहनना। फिर लिबास बदला। अभी क्या बदला था? घर। अब क्या बदला है? लिबास। थोड़े दिन अच्छा लगा क्योंकि कपड़े चेंज हो गए, मॉल पे से ना आ गए तो अभी दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा लगना। फिर 4-6 महीना निकले, 8 महीने, 1 साल निकला, उसके बाद फिर किसी बात बड़े दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ? क्या? बस पूछो ही मत, व्यापार में भी बड़ी तकलीफ है, घर में भी है। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे कुछ करवा रहे हैं, फिर तुम्हारे रिश्तेदार कर रहे हैं। अब क्या करा इसने? रिश्तेदारी छोड़ दी, क्योंकि महाराज जी ने कहा था रिश्तेदार करवा, रिश्तेदारी छोड़ दी। अब अभी क्या बदला था? सबसे पहले जम के बोलते जाओ, घर बदला, फिर लिबास बदला, फिर रिश्ते बदल दिए। अब थोड़े दिन किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, किसी से बातचीत बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा है वही करा रही थी, अब तो अच्छी हमारी तबीयत भी अच्छी हो गई। अब 2, 4, 8, 15 दिन, 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अच्छे रहे, फिर मालूम पड़े तकलीफ आ गई। फिर किसी ने कह दिया, किसी क्या कहे, क्या हुआ? वो तुम्हारा जो वही सब कुछ कर रहा है। अब बचा कुछ दोस्त बचे थे, सहेली बची थी, तो पहले क्या बदला? घर। फिर क्या बदला? लिबास। फिर क्या बदला? रिश्तेदार। अब क्या बदल रहे हो? एक दोस्त छोड़ा, एक सहेली छोड़ी, दूसरी बना ली। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब सब कुछ बदल के देख लो और कुछ बदलने के लिए ना बचे तो अपने पुराने घर में रहकर अपने आप को बदल कर देख लेना, सब बदला हुआ नजर आ जाएगा। हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, बाकी के हमने सब कुछ बदल दिया। हमने सब कुछ बदल कर देख लिया। अब एक बार खुद को तो बदलो, अपने आप के स्वभाव को बदलो। बहू कर रही है मैं सास को बदल दूंगी, सास कहती मैं बहू को बदल दूंगी। अपने आप को तो बदलो, तुम दूसरे को मत बदलो। ना घर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना लिबास बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना रिश्तेदार बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना दोस्त बदलने की जरूरत पड़ेगी। खुद का नेचर बदल कर देखिए, खुद का स्वभाव बदल कर देखिए, खुद को बदल कर देखिए, आपको सब बदला हुआ नजर आने लगेगा। हम सबको बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। और अपने आप को बदलने का समय आता है तो कहते मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी। बदलना तुमको पड़ेगा, सास कहती है। बहू तुझे बदलना पड़ेगा, बहू कहती है तो मैं भी जैसी रहती थी वैसी रहूंगी। डोकरी बदले तो बदल, नहीं तो अपन तो ये मायके चले। अब दोनों नहीं बदल रही, अब ये दोनों तो नहीं बदल रही, पर वो भेरू बेचारा मंदिर का घंटा हो गया। इधर से मम्मी चिल्लाए, घंटा बजा के चल जाए, इधर से पत्नी चिल्लाए, वो भी बजा दे, बीच में लटक रहा बेचारा। और घंटा भी इतना भारी होता है कि हवा में भी हिलता ही नहीं है, तो वो भेरू बेचारा ना हिल सकता है, बस लटका हुआ है। तुम्हारी मर्जी पड़े, जब आके बजा के चले जाओ। माँ का पक्ष ले तो पत्नी के, तुम तो अपनी माता के गुलाम बने हुए हो। और अगर ये पत्नी का पक्ष ले तो माँ कहती है तू तो जोरी का गुलाम बना हुआ है। बेचारा बीच में लटका हुआ है, बीच में। किसके लिए बोले, क्या बोले? इसीलिए शिव पुराण कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के, सो याग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती।
अब बदल रहा है, कौन बदलेगा? महाराज, अगर शिव भक्ति है महाराज, शिव स्मरण है, तो उसमें भाव कहा गया, आप स्वयं को बदलिए। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, आज दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इन सभी श्रोताओं पर मुझे गर्व है इस चीज का कि आपने दूसरे को नहीं बदला, आपने अपने आप को बदला है। एक लोटा पानी आप स्वयं लेकर मंदिर जा रहे हो, आप स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हो, आप स्वयं पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं सोमवार की अष्टमी कर रहे हो, आप स्वयं प्रदोष का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप स्वयं शंकर भगवान पर एक फूल चढ़ा रहे हो। आपने दूसरे को बदलना नहीं है, आपने खुद को बदला। और आप खुद को बदले, इसलिए धीरे धीरे देखते देखते पूरा परिवार बदल गया, फिर रिश्तेदार बदल गए, फिर मोहल्ला बदल गया। अब पूरे मोहल्ले में जो शंकर जी का मंदिर होगा उसमें तुमने चालू करा था, अब तुम्हें भी लाइन लगाकर पूजन करना पड़ रही होगी, क्योंकि तुमने बदला है। ये सीहोर वाले महाराज ने नहीं बदला, सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं किसी को बदलने की, बदलाव तुम लेकर आए। कोई कहे सीहोर वाला महाराज कुबेरेश्वर धाम बना रहा, सीहोर वाले महाराज की दम नहीं है दादा, वो तो की घर की छत नहीं बना पाया। कौन बना? कभी आप आए सीहोर में तो हमारे घर की छत देखेंगे ऊपर वाली, तो वो सीमेंट में से भी पानी टपकता है, 2 जगह से पोपड़ा नीचे टपक गया, पानी बैठ गया छत में तो वो नीचे टपक गया, सीमेंट का वो प्लास्टर। जिसकी खुद की सामर्थ्यता नहीं घर बनाने की, वो क्या धाम बनेगा? ये तो कुबेरेश्वर धाम आप सबने बनाया है, आप सबने। एक एक ईंट, एक एक रुपया, एक एक रेत का कण कण, यहां जितने कंकर पड़े हैं ये सब आप ही के शंकर हैं, आपने संजो कर लगाया है तो बना है, सामर्थ्यता नहीं किसी की। आज हम कहें कि ये गुप्ता परिवार कथा करा रहा है इच्छावर से आकर, या भवानी मंडी से आकर, या मंगल परिवार कथा करा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया का वो शर्मा परिवार कथा करा, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रभु कृपा हुई है इन पर। और सबसे ज्यादा कृपा तो आप लोगों पर हुई है जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं, और वो भी मकर संक्रांति के पर्व पर। कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये भगवान शनि महाराज के घर में आग लग गई थी, भगवान पिता ने आग लगा दी थी अपने बेटे के घर में, और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर, फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वाले को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी समान? सास बहू को देती है क्या समान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू समान किसको देती है? ननन को। बहू समान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कौन हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई, तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो? आप लोग किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे दें। क्यों देते हैं बड़ों को? ये यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव, आज सम्मान का भाव प्रकट करें, आदर का भाव प्रकट करें। महाराज
पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां। ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राखना। बाबा मेरी पतंग ये ऊंची राखिएगा। मेरे